हेलो बच्चों, आज हम लोग सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। सूडो फोर्स का मतलब है वो फोर्स जो कि हकीकत में नहीं लगता है। एक कहावत है ना कि दुनिया वैसे ही दिखती है जैसे कि हम देखते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो चीज़ नहीं है अगर हम उसको देख रहे हैं तो क्या वो हकीकत है? नहीं। तो इसी तरीके से जो हकीकत में, जो रियलिटी में एक्चुअली जो फोर्स लगते हैं उन फोर्सेस को हम बोलते हैं रियल फोर्स। लेकिन वो फोर्स जो कि रियलिटी में नहीं लगता है, किसी को ऐसा फील होता है कि कहीं पे एक्चुअली फोर्स लग रहा है, तो उसे बोलते हैं सूडो फोर्स। और ये डिपेंड करता है एक्सेलेटेड ऑब्जर्वर के ऊपर। अगर एक्सेलेटेड ऑब्जर्वर है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर सूडो फोर्स लगेगा। अगर कोई भी ऑब्जर्वर एक्सेलेटेड ऑब्जर्वर नहीं है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है, वो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, देन वी से लाइक दिस कि वहाँ पर कोई भी फोर्स जो है वो रियल फोर्स होगा। द फोर्स विल नॉट बी द सूडो फोर्स। इस चीज़ को समझते हैं। दोनों ऑब्जर्वर्स को देखेंगे हम। एक ऑब्जर्वर को देखेंगे वो होगा एक्सेलेटेड ऑब्जर्वर, और दूसरा वाला जो ऑब्जर्वर होगा दैट विल बी द ऑब्जर्वर हुज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और आई कैन से दिस थिंग दैट ऑब्जर्वर इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। लेट्स सी। सपोज ये कोई गाड़ी है और इस गाड़ी के ऊपर एक्चुअली कोई खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर। टेक इट एज द फर्स्ट ऑब्जर्वर। इस गाड़ी की एक्सेलेरेशन ए नॉट है। इस गाड़ी की एक्सेलेरेशन ए नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। हम ग्राउंड को जो है हमेशा एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, और दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सपोज कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ये खड़ा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर एक्स डिस्टेंस दूर है, या फिर मैं बोल सकता हूँ वेक्टर एक्स इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्योंकि ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, और इससे अगर पूछा जाए कि क्या तुम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है, तो ये बोलेगा यस, आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट। सो ये बोलेगा सिंस दिस डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, सो इट बेसिकली मीन्स कि ये जो है इस तरफ मुझे अप्रोच कर रहा है। इस बात को याद रखें कि जितनी इसकी वेलोसिटी होगी किसी भी इंस्टेंस पे, उतनी ही अपोजिट मतलब नेगेटिव में वेलोसिटी इसकी होगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं इफ द एक्सेलरेशन हियर इज वेक्टर ए नॉट, then with respect to this, the acceleration of this ground observer is nothing but minus a naught. Suppose at any time t, the velocity here of this observer is vector v. So this is velocity at t is equal to t. So he will say that यहाँ पे इसकी जो velocity होगी वो हो जाएगी minus v. इसके respect में इसकी velocity minus vector v होगी. So we can say इसके respect में इसकी acceleration अब हो जाएगी minus of a naught. अब ये लॉज ऑफ मोशन को जानता है। हमने इससे पूछा कि इसकी वेलोसिटी क्या है आपके रिस्पेक्ट में, माइनस वेक्टर वी। बोलेगा ये वेलोसिटी इसकी जो है मेरे रिस्पेक्ट में वो वेलोसिटी होगी एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिकॉज आई एम ऑब्जर्विंग दिस थिंग दैट दिस इज कमिंग टुवर्ड्स मी, द डिस्टेंस अप्रोचिंग डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, and side by side I am feeling this thing that the velocity of this observer is increasing with respect to me. Okay, and let us suppose कि इसका मास कुछ है m, तो ये बोलेगा इसकी क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस ए नॉट है, इसका मास है m, सो ये बोलेगा कि विद रिस्पेक्ट टू मी इस पर एक फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू स्मॉल ऑफ m इंटू माइनस m ई नॉट। तो ये फोर्स इस पर लग रहा है इसके रिस्पेक्ट में। बट सपोज एक ग्राउंड ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है। हमने इससे पूछा क्या आप देख रहे हैं ये चल रहा है? ये बोलेगा he is not moving with respect to me. Relative distance between me and this particular observer is not changing. So it basically means that he is not moving. If he is not moving, he is not having any acceleration. So it basically means he is stating one thing, that with respect to me, there will not be any force on this observer or this object. So we can say this thing that this is actually dealing with the reality which is actually happening in the nature. And this particular observer, since this is actually not in a real frame of reference, or I can say this observer is not on the inertial frame of reference, तो जो चीज को देख रही है that is गलत, that is wrong. So that's why this force is called as a false force, or we can say this thing that this force is a pseudo force. हम लोग इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, अभी इसको और सही से समझते हैं।